हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। क्या खौलता पानी डालकर मर्जीना लुटेरे मार सकती थी? क्या उबलते पानी से आदमी मर सकता है? जलने की 6 डिग्रियों के बारे में जाने। ये भांपकर कि वो जीत रही है, ईशा तर्क को आखिर तक ले गई। ये चोर बेवकूफ नहीं है, उसने कहा, खूब प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, हरदम खतरों से खेलते, रोजाना दूसरों की हत्याएं करते, उन्हें लूटते, हरदम खून बहाना इनका धंधा है। ये डर के जम जाने वालों में से नहीं, न ये उनमें से हैं जो अपने भाइयों को दर्द में चीखते चिल्लाते सुनकर भी खौलते पानी से बस अपनी सिकाई होने का खामोशी से इंतजार करते रहेंगे। और उनका मुखिया, वो इस सारी उखाड़ पछाड़ में बस खर्राटे तो नहीं मारता रहेगा। अगर उसने बाकी घरवालों को जगा भी लिया, होश ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा, और वे सब कुशलता से सभी डाकुओं पर एक साथ एकदम चुपचाप जरूरत भर का उबलता पानी डाल भी सके, तो भी इससे लुटेरे केवल जलेंगे ही, तुरंत सारे के सारे मारे तो नहीं जाएंगे। चौथी डिग्री के जले के बाद भी वे बच सकते हैं। चौथे डिग्री का जलना क्या होता है? ईशा ने पूछा। मैंने तो केवल जलने की 3 डिग्री सुनी है। दरअसल जलने की 6 डिग्री होती है, होश ने समझाया। ज्यादातर लोगों ने तो केवल पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री के बारे में ही सुना होगा, क्योंकि चौथी, पांचवी और छठी डिग्री के जले का बच पाना बहुत मुश्किल है। डिग्री माने? जोश ने पूछा। यानी कितना, जैसे हम तापमान या कोण मापते हैं डिग्री में, है ना? एक तरह से, होश ने जवाब दिया। जले की चोट के बारे में अक्सर डिग्री में ही बात की जाती है, लेकिन उनका पैमाना केवल 1 से 6 तक जाता है, कोनों की तरह नहीं जो 0 से 360 तक जाते हैं। जले की डिग्री से मतलब होता है कि जला कितनी बुरी तरह है। सही इलाज जलने की गंभीरता के सही आकलन पर निर्भर करता है। लोग कैसे अपने जले का सही आकलन कर सकते हैं या उसकी गंभीरता ठीक से जान सकते हैं? जोश ने पूछा। वे डॉक्टर थोड़े ही हैं, फर्क देखना मुश्किल नहीं है, होश ने उत्तर दिया, अगर पता हो कि देखना क्या है। पहली डिग्री के जले देखने में आमतौर पर लाल और खुश्क होते हैं, और दर्दनाक भी। ये थोड़ा फूल जाते हैं और दबाने पर सफेद पड़ जाते हैं। जले के ऊपर की त्वचा 1-2 दिन में केंचुली की तरह उतर जाती है। ये जख्म हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें त्वचा की केवल बाहरी परत, एपिडर्मिस, ही जलती है। दूसरी डिग्री के जले गाढ़े, बहुत दर्द भरे होते हैं, जिनमें त्वचा में अमूमन फफोले पड़ते हैं। त्वचा बहुत लाल और धब्बेदार हो जाती है और काफी सूज भी सकती है। ये जले अधूरी या पूरी गहराई के हो सकते हैं। आंशिक मोटाई के घाव में पूरे एपिडर्मिस के अलावा डर्मिस की केवल ऊपरी परतें ही शामिल होती हैं। डर्मिस बाह्य चर्म और नीचे के ऊतकों, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के बीच की त्वचा को कहते हैं। तो इस जले में त्वचा गुलाबी या लाल और गीली दिख सकती है। दबाने पर इस जख्म में भी त्वचा सफेद हो जाती है। ठीक होने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ठीक होने पर जलने का कोई निशान बाकी नहीं रहता। पूर्ण मोटाई के घाव में पूरे एपिडर्मिस के अलावा डर्मिस भी लगभग पूरा नष्ट हो जाता है। जहां जला है वहां अभी भी अनुभूति रहती है, मगर ज्यादा नहीं। घाव लाल या सफेद हो सकता है, लेकिन दिखता सूखा है। दबाने पर चमड़ी या तो बहुत कम सफेद होती है या होती ही नहीं। इन्हें ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा, सर्जरी और स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। तीसरी डिग्री के जले सूखे और सफेद या काले दिखते हैं। हैरत ये कि इन जख्मों में दर्द या तो बिल्कुल होता नहीं या बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें त्वचा की तंत्रिकाओं और ऊतकों, टिश्यू को हानि पहुंची होती है। चूंकि इनमें त्वचा की सभी परतें नष्ट हो चुकी होती हैं, तो ये जले देखने में चमड़े जैसे मालूम पड़ते हैं और दबाने पर भी सफेद नहीं पड़ते। इन्हें तुरंत उपचार और ग्राफ्टिंग की जरूरत होती है, और ठीक होने में भी इन्हें बहुत वक्त लगता है। चौथी डिग्री में जले इलाके की सारी त्वचा के अलावा उसके अंदर छिपी मांसपेशियों, पट्टों, टेंडन, बंधनों, लिगामेंट और हड्डी तक में नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर ये घाव जानलेवा होते हैं। अगर 4th डिग्री के जले से कोई मरीज बच जाए तो उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग आवश्यक होती है। 5वीं और 6ठी डिग्री के जले में नुकसान सीधा हड्डी तक पहुंचता है, और हड्डी के ऊपर जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति के कारण आज हम इनके बाद भी जीवित बचाए जा सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस तरह के जले केवल शव परीक्षा के दौरान ही पता चला करते थे। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर शरीर की जली त्वचा को ठीक करने का जिम्मा आखिरकार प्लास्टिक सर्जन का होता है। वे और अन्य डॉक्टर जले क्षेत्रफल के शरीर की कुल त्वचा क्षेत्रफल के अनुपात प्रतिशत के साथ साथ अभी भी जले की डिग्री की इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। हर हाथ पर शरीर की लगभग 9% त्वचा होती है, और इतनी ही त्वचा से हमारा सिर और गर्दन ढके होते हैं। हर टांग पर 18% और धड़ पर भी आगे और पीछे 18-18% त्वचा होती है।
अगर शरीर का 20% तक 3rd डिग्री का जला है तो तत्काल चिकित्सा से ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है। बूढ़े और शिशु, हालांकि 15% त्वचा का नाश शायद झेल न पाए। खैर, जले के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स को तत्काल चिकित्सा दी जानी चाहिए। कुछ साल पहले रोश ने भी चर्चा में शामिल होते हुए कहा, एक 24 वर्षीय अमेरिकी डेविड एलन किरवान सेलेस्टीन पूल में सर के बल कूद गया था अपने दोस्त का कुत्ता बचाने, जो आवेश में पूल में जा कूदा था और अब वहां अपने बचाव के लिए मिमिया रहा था। अब ये तलैया है 100 डिग्री सेल्सियस या 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलते गर्म पानी का एक झरना, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क में फाउंटेन पेंट पॉट नामक थर्मल क्षेत्र में है। उसे उसमें से तुरंत बाहर खींच निकाला गया, लेकिन तब तक वह अंधा हो चुका था। जब पार्क के एक दूसरे सैलानी ने उसका एक जूता निकालने की कोशिश की तो उसके साथ उसकी चमड़ी भी निकल आई, जो पहले से ही हर जगह छिल-छिल कर अलग होने लगी थी। सिर समेत उसका 100% शरीर 3 डिग्री जलने से पीड़ित हुआ था और वो साल्ट लेक सिटी अस्पताल में अगली सुबह मर गया। कुत्ता मूसी भी, जो इस सारी आफत का कारण बना था, मारा गया। तो अब से कुछ दशक पहले तक सिर्फ आधे शरीर पर भी 3rd डिग्री का जला अक्सर घातक सिद्ध होता था, लेकिन अब तो शरीर के 90% जल जाने के बाद भी लोगों को बचाया जा पा रहा है। हालांकि अक्सर उनमें स्थायी अपंगता और निशान बाकी रह जाते हैं। परिवार अब शांत था, ये सब जानकारी पचाता और सोचता कि अरेबियन नाइट्स किस्से में मर्जीना ने इन हालात में क्या किया होगा।